Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody. इस वक्त हम मौजूद हैं आगा हादी चौक स्कर्दू में। कितने खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं, और यहाँ का जो मौसम है बहुत खूबसूरत। आप इंफॉर्मेशन के लिए बताएं कि चुंदा वैली अगर जाना हो तो कितना रेट लेती है जीप, मुनासिब जो होता है, और बाशु वैली के लिए कितना होता है? बाशु स्कर्दू तो 200 टी-शर्ट 17,000 है, स्कर्दू 16,000 है, अच्छा, जीप 15,000 है। अच्छा। और स्कर्दू तो चुंदा वैली टी-शर्ट 12,000 है, फाइव डोर 8,000 है, जीप 7,000 है। ये मुनासिब वाले रेट है, इसमें कम कर देते हो? कम वाला रेट ये एक्साइज वालों की तरफ से रेट है। अच्छा, हम अपनी तरफ से कोई रेट नहीं लगाते। और स्कर्दू तो यहाँ से स्कर्दू तो असोर से वापस स्कर्दू आप 30,000 30,000 एक जीप का? एक ही जीप 30,000 देवसाई के रास्ते? देवसाई के रास्ते से वापस। अच्छा, तो इस तरह से रेट। अच्छा, अगर TZ या जो प्राडो है पूरे दिन के लिए लेके जो साइड वाली और दूसरी वैलीज हैं जी उधर जाना हो तो उसका क्या रेट है? टी-शर्ट का अलग हिसाब पे, अगर पॉइंट के हिसाब से लेंगे उसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से लेंगे तो उसके हिसाब से। अब मॉडल का अलग रेट है, डाउन मॉडल का अलग रेट है। सही, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके सर। आज हम चुंदा वैली जा रहे हैं, और चुंदा वैली जो है ये स्कर्दू की एक बहुत खूबसूरत वैली है जो कि तकरीबन 9,160 फीट की हाइट पे है सी लेवल से, और इसका जो रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत है। जब आप स्कर्दू से चुंदा वैली की तरफ जाते हैं तो आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा चुंदा वैली पहुंचने में। 1 घंटे का ट्रैवल है, 4x4 जीप ट्रैवल करना पड़ता है इस पे। रोड अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो कि हाइट है और जीप ही यहाँ पे ले जाने के लिए मुनासिब है। कार वगैरह जो मॉडिफाइड कारें हैं इन्होंने रखी होती हैं लोगों ने, वो तो चली जाती हैं, लेकिन नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे लोग पार्क कर देते हैं मेन रोड पे, और वहाँ से जीप लेके और चुंदा वैली जाते हैं, जो कि ये करीब में ही है, 1 घंटे की ड्राइव है टोटल। चुंदा वैली से स्कर्दू सिटी का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, और यहाँ से स्कर्दू एयरपोर्ट को भी देखा जा सकता है। चुंदा वैली से लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो विजिबल होता है प्रॉपरली।
यहाँ का जो बेस्ट सीज़न है चुंदा वैली में आने का वो इसका स्प्रिंग ब्लॉसम सीज़न है, जिसमें यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉसम हुआ होता है और हर तरफ वाइट और पिंक कलर के फूल यहाँ के दरख्तों पे खिले हुए होते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर जो पेश कर रहे होते हैं। और अगर स्प्रिंग ब्लॉसम सीज़न में नहीं आते तो फिर जून और सितंबर तक का जो सीज़न है, जो स्प्रिंग ब्लॉसम का सीज़न है वो एक्चुअली अप्रैल है, मार्च का एंड और अप्रैल जो है वो स्प्रिंग ब्लॉसम कहलाता है यहाँ पे। और अगर आप उसमें नहीं आना चाहते और गर्मियों की छुट्टियों में आना चाहते हैं तो जून से सितंबर तक यहाँ पे आया जा सकता है। ये रोड भी खुला होता है और यहाँ पे जो ग्रीनरी है और जो इसकी खूबसूरती है वो भी अपने पीक पे होती है। चुंदा वैली की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बहुत फर्टाइल लैंड है और यहाँ पे जो लोगों की गुज़र बसर है वो ज़्यादातर काश्तकारी पे ही है और एक कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेन किस्म की लाइफ जो है वो यहाँ पे गुजार रहे होते हैं इस फर्टाइल लैंड की वजह से। बाकी यहाँ की जो यहाँ के फ्रूट्स बहुत मशहूर हैं चुंदा वैली के, और फ्रूट्स में स्पेशली यहाँ की जो सीडलेस रेजन्स हैं यानी कि किशमिश जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। चुंदा वैली की स्पेशलिटी जो है वो उसमें शामिल, मतलब किशमिश जो है चुंदा वैली की एक स्पेशल उसमें शामिल है चीज़ों में। तो बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छे फ्रूट्स यहाँ पे उगते हैं, हर तरह का फ्रूट यहाँ पे पाया जाता है और इसके जो मंज़र है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, ख़ास तौर पे जब बादल आए हुए हों या ब्लॉसम का सीज़न हो तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करती है। चुंदा वैली में ये हम लोग तो खैर नीचे यहाँ पे रुके चुंदा वैली में, ऊपर व्यू पॉइंट तक अगर आप जाएं तो व्यू पॉइंट से जो इसका व्यू है चुंदा वैली का हाइट से वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ से एयरपोर्ट भी नज़र आता है, जहाँ से स्कर्दू सिटी भी नज़र आता है और जहाँ से चुंदा वैली का व्यू भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league, and your body was so magnetic. अच्छा, ये जो चुंदा वैली है ना, यहाँ तक आने के लिए, चुंदा वैली में आने के लिए आपको ज़ाहिर है कि पहले स्कर्दू आना पड़ेगा। स्कर्दू आने के बाद सिर्फ 1 घंटे की, बमुश्किल 1 घंटे की ड्राइव है, जिसमें आप लेकिन 4x4 की ड्राइव है, आप आराम से चुंदा वैली 1 घंटे में आ सकते हैं। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ आया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रोड सही है। सिर्फ ये है कि तेज़ बारिश में अवॉइड करें, ना आएँ अगर बारिश वगैरह हो, लेकिन अदरवाइज कोई मसला नहीं है सर। और मसला कोई नहीं है, रोड भी ठीक है, बस पतली है, उसकी एज नहीं है, बहुत नैरो रोड है, नीचे बहुत नहीं वो लगती है नहीं। और 9500 फीट ऊंची है जहाँ पे हाँ 9500 फीट इसकी हाइट थी चुंदा वैली की। लेकिन ये अच्छा यहाँ स्कूल भी है। तो मैं कह रही हूँ वहाँ से आए थे बच्चों के पहाड़ों पे। अच्छा जी, ये यहाँ पे जीबी बॉयज़ हाई स्कूल भी है। अगर हम प्रॉपर तरीके से आते तो हम यहाँ पे यकीनन कुछ कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह करते, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि स्कूल है, हम बच्चों के लिए कुछ ले आते, जैसे कि हम मोस्टली अपने एडवेंचर क्लब के ट्रिप्स में करते हैं। लेकिन खैर हम किसी और स्कूल में कर लेंगे ये, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज की जा सकती थी। Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. ये स्कूल के टीचर ने हमें इनवाइट किए अपने स्कूल को दिखाने के लिए। Somebody like me.
what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody. क्या चीज़? फूल है भाई। अच्छा, ये तकरीबन और किसी इलाके में नहीं मिलेगा आपको ये फूल। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? आर्ट्रो कहते हैं, आर्ट्रो। हाँ, ये स्पेशल है, यहाँ पे खिलते हैं इधर इसी इलाके में। अच्छा, ये सिर्फ यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं होता? देवसाई में भी नहीं होता? सही में भी है शायद। अच्छा, गुले सोसान बोलते हैं इसको, ये वाला? अच्छा, होनी चाहिए, सच बोलना है हमेशा। यस आई डिड इट, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू नेक्स्ट टाइम। इस बेस पर आपकी तरबियत होनी चाहिए। गलती तो होनी है, हजरत आदम से गलती हो गई थी, अल्लाह से माफी मांगी, पैगंबर बना दिया। शैतान से गलती, डट गया कि नहीं सजदा मैं नहीं करता आदम को, तो क्या हुआ? शैतान। अच्छा मिसाली, आपका क्या प्रोग्राम है फिर आइंदा अगले साल? वॉलंटियर तौर पे हम यहाँ पे आके हाँ बिल्कुल, इवन अगर इनका स्कूल खाली हो, जब छुट्टियाँ हो इनको, या अगर कमरे अवेलेबल हो, तो हम अपना समर कैंप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ आके। अपना भी मतलब एक कंबाइंड समर कैंप ना, हमारे बच्चों का भी वो हो जाएगा और हाँ ये अच्छी चीज़ है कि हम इससे सिर्फ ये नहीं है कि हम वॉलंटियर कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि वी आर ब्रिंगिंग एरियाज टुगेदर एंड वर्किंग फॉर वन पाकिस्तान, स्ट्रॉन्गर कंट्री, स्ट्रॉन्गर नेशन। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मुझे अच्छी बात ये लगी है, ये हम कहते हैं ये चीज़ रिजिड होते हैं। इन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ना क्या किया है, बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठी जो पढ़ना चाहते हैं उनको तालीम दे रहे हैं। हमने एक एडवेंचर क्लब बनाया हुआ है, बच्चों का एक सोसाइटी है, एक क्लब है जो कि इस तरह के ट्रिप्स करवाता है नॉर्दर्न एरियाज में और इधर उधर ना। अच्छा, वो ट्रिप्स सिर्फ घूमने फिरने वाले नहीं होते, उसमें हम वहाँ के लोकल स्कूल को विजिट करते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ उनकी हेल्प आउट करते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाके सीनियर बच्चे होते हैं एक्चुअली उसमें, और उसके अलावा हम वहाँ पे बच्चों में क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेशनरी आइटम जिस तरह के हम लेके आते हैं साथ अपने, और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हमें हमारा ये एक्चुअल में प्लान था ये ट्रिप आपके स्कूल का तो होता, तो हम यकीनन इसका ना तरीके से इसको करते हैं। तो उसी क्लब के अंडर फिर हमने इस दफ़ा पिछले साल से हमने टीचर्स का ट्रिप अरेंज करना शुरू किया है, ऑर्गेनाइज किया है इस दफ़ा। तो ये सारे टीचर्स हैं हमारे ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, सब इधर उधर के सारे सारे डिपार्टमेंट्स के कोई ना कोई टीचर हैं इसमें। तो ये टीचर का ट्रिप है, और अब हम जो है मतलब अगर हम कोशिश करें, जैसे है ना कि आपका स्कूल है, हमारा स्कूल है, हम अगर आपस इंटरेक्शन करवाएं अपने बच्चों का आपस में, लाइक हम अगर दोबारा अपने इस ट्रिप पे आते हैं बच्चों को लेके, तो आपके स्कूल का विजिट करवाएं, या हम आपको वहाँ इनवाइट करें, आपके बच्चों को 15, 20, 30 बच्चे सिलेक्टेड आपके, तो सर्दियों में बेशक आएँ, क्योंकि गर्मियों में तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो सर्दियों में इस किस्म का ना प्लान किया जा सकता है, एक बाकायदा इनवाइट किया जा सकता है आपके स्कूल। तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है वो, बल्कि अपने ऑफिशियल पे सर का जो कर लेना इसको, ताकि